नैन अभी आया आवाज? सर अभी है क्या? नेटवर्क बराबर आ रहा है अभी? हाँ 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 हाँ, सब लोग म्यूट कर, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी। क्या तो किसी को भी कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा। तो अभी स्टार्ट करने से पहले ना, पहले तो गुड इवनिंग सबको। नहीं, आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है बराबर। डैनी भाई इधर से बराबर है, शायद आपके इधर नेटवर्क नहीं है, तो प्लीज जरा आप नेटवर्क के साइड पे आ जाइए। बाकी ओके बराबर आ रही है। ओके ओके ओके, तो गुड इवनिंग। आज स्टार्ट करने से पहले मैं अभी जो 3 सेशंस हुए हैं तो उसके जो फीडबैक्स आए थे वो मैंने स्क्रीन पे डाले हैं। बेसिकली फर्स्ट फीडबैक आया था तो उन्होंने खाली एक ये दिया था कि एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग। ये अच्छा लगा मेरे को, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने। तो इसके बाद जो सेकंड फीडबैक था वो था कि मोर एंड मोर एग्जांपल्स चाहिए। फर्स्ट फीडबैक का मीनिंग बोलो हिंदी में। जो भी सीखते रहेंगे तो जवान रहेंगे, सीखना भूल गए तो बूढ़े हो जाओगे। अच्छा, अश्विन भाई की तरह। हाँ जवानी में गुजर जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक। या तो सेकंड फीडबैक में था कि मोर एंड मोर एग्जांपल्स, जो भी मैं समझा रहा हूँ उसमें ज्यादा एग्जांपल्स चाहिए। थर्ड फीडबैक जो था वो था कि छोटा सा एग्जाम लास्ट के 10 मिनट में अगर रख सको कि जिसको जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आए या ना आए, तो उसके लिए तो मुझे आप बाकी लोगों का भी एक थोड़ा सा हेल्प चाहिए कि भाई ये ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग। तो अगर ऐसा चलेगा तो फिर नेक्स्ट सेशन से हम लोग लास्ट के 10-15 मिनट हम लोग स्पेयर करके रखेंगे, जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस ड्राफ्ट करके रखूंगा और आप सब लोग उसको देख के आंसर्स दे पाओ। तो ये करना चाहिए। बेटर सर। ओके, तो फिर नेक्स्ट टाइम से ये एक स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अभी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नैन होमवर्क भी दिया करना थोड़ा। जीतू मैंने कम होमवर्क किया है क्या? अरे यार हमारा तो हो गया सब काम अभी। अरे वाह, हो गया तो बोलता हूँ आज मुझे फास्ट ट्रैक पे सब काम हो गए हैं, कल जरा और दे दो। कल है रिव्यू मीटिंग है उमेश भाई। ठीक है चलो, सॉरी। तो काचू हो गया नगरी रिव्यू। हाँ नहीं, वापिस सबको म्यूट कर दे। ओके सर। तो अभी आज का जो टॉपिक है हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो एक बेस था, मतलब ऑफिस का एक्सेल का जो एकदम बेसिक्स जो था वो था कि हम लोग को क्या क्या उसके नाम क्या क्या है, नेमिंग क्रिएचर क्या क्या रहेगा, बाद में शीट्स किसको बोलते हैं, वर्कशीट किसको बोलते हैं, ऊपर के जो रिबिन था वो रिबिन में क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो अभी तक हम लोग ने टेक्स्ट किसको बोलते हैं, नंबर्स किसको बोलते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे चेंज किया जाए, तो एकदम बेसिक में अभी तक हम लोग चल रहे थे। अभी बेसिक का एक छोटा सा स्टेप हम लोग आगे जाते हैं। तो नाउ अभी समझ लिए थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड एक्सेल के थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर अभी हम लोग जा रहे हैं। तो इसमें अभी मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा कि अगर हमारे पास जो डेटा रहता है तो डेटा के साथ जब भी हम लोग वर्किंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं। अब तक खाली हम लोग ने डेटा कैसे टाइप करना या तो फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करना वही सब देखा था। तो अभी हम लोग के पास कुछ डेटा है, तो वो डेटा पे वर्क कैसे करना है उसके बारे में आज थोड़ा समझेंगे हम लोग। तो अभी ये फर्स्ट जो डेटा जो आपके सामने जो दिख रहा है, इसमें मैंने क्या किया है कि लिस्ट मैंने एक डाउनलोड किया था जो गूगल पे अवेलेबल है। ये कोविड-19 कोरोना के केसेस का डिटेल है, जहाँ पे फर्स्ट केस है कंट्री, फर्स्ट कॉलम है सॉरी कंट्री का। उस कंट्री ने कौन से डेट पे लास्ट अपडेट, जो ये डेट वाइज जो अपडेट दिया था वो है, उसमें कितने कंफर्म्ड केसेस थे, रिकवर्ड केसेस थे और डेथ्स कितनी थी।
उसका एक लिस्ट है। तो जैसे अभी चाइना का 22 जनवरी को ये था 547, 28 रिकवर्ड और 17 डेथ था। वैसे ही हांगकांग का नीचे अगर आप चाइना 2 बार है इसके अंदर, चाइना सब मल्टीपल टाइम्स है। फॉर एग्जांपल मैं अभी इंडिया में जाता हूँ तो इंडिया को 30 तारीख को एक केस था, 31 तारीख को एक केस था, 1 तारीख को एक केस था, 2 तारीख को 2 केस हो गए, यहाँ पे एक केस बढ़ गया, यहाँ पे वापिस एक केस बढ़ गया। तो सबका डेट वाइज है यहाँ पे। तो ये काफी लंबा शीट है, 5400 रोज है, काफी बहुत बड़ी लिस्ट है। तो अभी ये डेटा एक हम लोग ने लिया है, तो अभी ये डेटा पे हम लोग कुछ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा कि एक चाहिए तो हम लोग इसको कैसे हम लोग को समझ लीजिए किसी को फिल्टर्स करना है या इसके ऊपर हम लोग को कुछ पिवोट मारना है या ये डेटा के ऊपर हम लोग को कुछ रिपोर्टिंग रेडी करनी है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसमें एक एक्सेल का एक फीचर होता है जो होता है टेबल। तो अगर आप अभी ये देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये तो एक टेबल ही है, टेबल के फॉर्मेट में है पूरा। मैंने लाइंस रोज कॉलम को मार्क कर दिया, तो अभी ये एक ऑलरेडी टेबल लग रहा है। तो ये खाली टेबल लग रहा है, ये टेबल नहीं है बेसिकली। ये एक टेबल, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डेटा जो है वो एक टेबल के फॉर्मेट में किया हुआ है। ये टेबल नहीं है पूरा। तो इसको एक्सेल के अंदर जो है ना, टेबल अलग तरीके से काम करते हैं, उसके बहुत ज्यादा फीचर्स हैं और बहुत ज्यादा इजी वे है उसको करने का, टेबल का। तो अभी मैं आपको, हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये डेटा है, तो मैं ये डेटा को पूरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसका पहले फिल्टर निकाल देता हूँ। तो ये बेसिकली एक डेटा है जो कि टेबुलर फॉर्मेट में है, ये टेबल नहीं है। ये कैसे पता चलेगा, तो मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ ना, तो और बाद में इसको कंट्रोल ए करता हूँ, तो ये पूरा सिलेक्शन हो गया। तो पूरा सिलेक्शन होने के बाद भी है ना, ये इसका नाम कुछ है नहीं। सो लाइक यहाँ पे अगर एक्टिव सेल मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। बाद में अगर मुझे कहीं पे भी कुछ फिगर डालना है या फॉर्मूलाज डालना है, जैसे कि अभी मैं इक्वल टू 547 माइनस 28 एक रैंडम फॉर्मूला डाल रहा हूँ, ये मैं एंटर कर रहा हूँ, तो इसने खाली इसका आंसर दे दिया। अभी हम लोग चलते हैं कि टेबल की तरफ। तो टेबल किसको बोलते हैं और कैसे हम लोग उसको ये डाल सकते हैं। तो पहले तो हम लोग के पास है ना, एक टेबल अगर इंस्टॉल करना अपना डालना रहेगा ये एक्सेल शीट के अंदर, तो एक कीबोर्ड शॉर्टकट रहता है। पहले तो मैं इसको कंट्रोल ए कर दूंगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही पूरा सिलेक्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट टाइम हम लोग ने बात किया था ये फॉर्मेटिंग एक बार के बारे में, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो आ रहा है टेबल्स करके। तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, इसको टेबल करके कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा फीचर है कि मैं इसको ऑप्शन है कि मैं इंसर्ट में जाके यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं इसको। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये बताएगा कि रेंज कहाँ से लेना है। तो फर्स्ट रेंज से लेके फर्स्ट कॉलम लाइक A1 से लेके 5473 तक का टेबल में मेरे को कन्वर्ट करना है। ये एक ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है, मैं इसमें कंट्रोल T करता हूँ तो भी वो बताएगा कि हम लोग को टेबल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अभी ये टेबल में करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हम लोग मैं इसको पहले टेबल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम लोग मैं उसको आपको बताऊंगा कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। और बहुत से केसेस में हम लोग इसको टेबल एज अ टेबल कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, तो हमारा काम जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने कंट्रोल T किया तो यहाँ पे वो रेंज बता रहा है कि A1 से लेके 5473 तक ये डेटा है। वो ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट कर लिया वो डेटा को। मैं वापस करता हूँ, मैंने कहीं पे भी एक बीच में एक क्लिक किया है, मैंने डेटा का पूरा रेंज नहीं बताया कि कहाँ से लेके कहाँ तक है। अभी कंट्रोल T कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उसने
रेंज पकड़ लिया। ये कहाँ तक का रेंज पकड़ेगा? जहां पे भी बीच में ब्लैंक रो और ब्लैंक कॉलम नहीं है। तो अगर कहीं पे बीच में ब्लैंक रो है तो वो वहां पे टेबल मिस कर देगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रो को इंसर्ट करता हूँ और अभी मैं कंट्रोल टी करता हूँ, तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन लाइन जो उसको सर्कल है उसने E12 तक ही पकड़ा है रेंज को। तो अगर बीच में आपके ब्लैंक रोज या ब्लैंक कॉलम्स है तो ये टेबल में कंसीडर स्टार्टिंग में नहीं करेगा। तो वो ध्यान दे के टेबल में कन्वर्ट करना है। मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस कंट्रोल टी, ये पूरा। इसके बाद यहाँ पे है माय टेबल हैज हेडर्स। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे टेबल एक सेकंड ना, एक सेकंड। सॉरी, बैकग्राउंड में बहुत वॉइस था तो दरवाजा बंद करने गया था। तो डेटा टेबल का यहाँ पे हेडर्स बताता है कि हेडर ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है। तो अभी मैं फिलहाल निकाल देता हूँ वो टिक और दिखाता हूँ तो क्या होता है। तो अभी मैंने टिक निकाल के क्लिक किया ओके, तो आप देखेंगे कि ऊपर एक नया कॉलम आ गया जिसमें लिखा है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। तो उसने ऑटोमेटिकली एक्सेल ने खुद के हिसाब से एक हेडर दे दिया उसको। अभी मैं वापस इसको कंट्रोल टी करता हूँ और माय टेबल एज हेडर करके ओके करता हूँ। तो अभी देखेंगे तो हेडर, कंट्री, लास्ट अपडेट, इन सबको इसने ऑटोमेटिकली हेडर दे दिया। अभी चलते हैं इसके बेनिफिट्स की ओर। तो इसका बेनिफिट क्या है अगर हम लोग देखेंगे तो ये पहले तो ये ऑटोमेटिकली कलर हो गया। हम लोग ने कहीं पे भी कुछ कलर मेंशन नहीं किया लेकिन ऑटोमेटिकली हो गया। इसके ऊपर फिल्टर्स ऑटोमेटिकली लग गए। तो ये फिल्टर्स लग गए। बाद में और क्या क्या चेंजेस हुआ, तो इसने ना खुद को एक नाम दे दिया। तो ये नाम ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये टेबल 2 करके एक नेम आ गया। इससे पहले हम लोग ने फर्स्ट टेबल जनरेट किया था जहां पे हम लोग ने ऊपर वो कॉलम 1 कॉलम 2 लिखा हुआ था, तो वो टेबल 1 था। अभी ये टेबल 2 हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो ये ऊपर जो है ना टेबल डिजाइन, ये नया टैब ओपन हो गया, पहले नहीं था ये टैब। अगर मैं कहीं पे भी अगर मैं कहीं पे भी बार क्लिक करता हूँ ना टेबल के तो वो टैब निकल गया। ये मेरे इसमें ये लास्ट टैब है, इसके बाद दूसरा टैब नहीं है, तो टैब ऑटोमेटिकली निकल गया। तो वापस मैं यहाँ पे कोई भी टेबल में कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो वापस आ गया टेबल डिजाइन का ये टैब आ गया। अभी ये टेबल डिजाइन का जो टैब है ये बेसिकली करता क्या है पहले वो देख लेते हैं और बाद में इसके बेनिफिट्स भी देखेंगे। तो पहले तो यहाँ पे नाम दे दिया, ये टेबल का ऑटोमेटिक नेम आ गया। ये नेम को मैं चेंज कर सकता हूँ। अभी ये टेबल 2 है, मेरे को समझो ये कोरोना का है तो मैं इसको नाम दे दिया कोरोना, ये पॉसिबल है। तो अभी यहाँ पे ये टेबल को नाम आ गया कोरोना, ठीक है। इसको हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं लेकिन वो नाम एक सिंगल वर्ड में चाहिए। तो लाइक अगर मैं समझो कभी वो सेल्स फिगर हुआ तो मैं यहाँ पे सेल्स अंडरस्कोर कुछ दे सकता हूँ अगर मेरे को सेपरेट करना है तो, नहीं तो खाली सेल्स भी दे सकता हूँ। वैसे ही कुछ और भी, अभी मेरे को कोविड देना है तो मैं कोविड दे सकता हूँ, कोविड-19। तो जो भी नाम देना है हम लोग दे सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक भी लेता है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी लेता है, सब नहीं लेगा लेकिन कुछ कैरेक्टर्स लेगा। इसके बाद यहाँ पे आता है रिसाइज टेबल। अगर हम लोग को एक्स्ट्रा रोज ऐड करने या निकालने हैं तो हम लोग यहाँ से रिसाइज टेबल करके वही सेम वापस फॉर्मेट आता है, हम लोग वहां से उतने कम ज्यादा कर सकते हैं उसको। बाद में यहाँ पे इसने एक शॉर्टकट दे दिया, समराइज विद पिवोट टेबल। यहाँ पे जब भी हम लोग क्लिक करेंगे ना तो ये पिवोट टेबल के लिए एक ऑटोमेटिकली डेटाबेस बना के नया पिवोट टेबल जनरेट कर देगा। यहाँ पे ऑप्शन दूसरा एक आ गया, रिमूव डुप्लीकेट्स। यहाँ पे अभी हम लोग क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आपको कौन से डुप्लीकेट निकालने हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे को कंट्री सबको कैंसिल करता हूँ, खाली कंट्रीज का
डुप्लीकेट मेरे को निकालना है, तो मैं कंट्री के डुप्लीकेट पे ये किया तो देखो 5244 वैल्यू डिलीट हो गया और 228 यूनिक वैल्यूज बच गए। तो अभी हर कंट्री एक ही बार है। अगर अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके करके इंडिया पे जाता हूँ, तभी हम लोग ने देखा था कि मल्टीपल टाइम था, इंडिया का हर डेट में था। अभी देखेंगे तो खाली फर्स्ट रो है, बाकी के सब नीचे के निकल गए। तो यहाँ से डुप्लीकेट निकाल सकते हैं हम लोग। बाद में कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज मतलब ये अभी टेबल में हम लोग ने कन्वर्ट किया है, इसको वापस हम लोग को पुराना जो टेबुलर फॉर्मेट था उसमें करना है, तो हम लोग कन्वर्ट टू रेंज यूज कर सकते हैं। स्लाइजर जो है वो मेरे ख्याल से 2013 और उसके बाद आया है, तो जो 2007 2010 यूज कर रहे हैं तो उनको ये नहीं दिखेगा फीचर। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, इसको भी हम लोग देखेंगे, ये करेंगे। ये टेबल को हम लोग अलग अलग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, शेयर पॉइंट में या तो फिर पिवोट डायग्राम में, जो मैंने कभी यूज नहीं किए हैं तो मुझे ठीक से उसका डिटेल्स नहीं पता। बाद में ये रिफ्रेश, प्रॉपर्टीज, ओपन इन ब्राउजर और अनलिंक नए ये कंपलसरी है टेबल, ये सब जो भी आप लोगों को करना है, डुप्लीकेशन, कन्वर्ट टू रेंज। हाँ। तो उसके लिए टेबल इज कंपलसरी है क्या? नहीं, डुप्लीकेट रिमूवर तो ऐसे ही हो जाएगा और पिवोट टेबल भी ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन नॉर्मल केस में पिवोट टेबल और टेबल के केस में पिवोट टेबल में क्या डिफरेंस आता है ना, वो बताऊंगा मैं। तो अभी कैसा होता है कि टेबल हमेशा इजी रहता है काम करने के लिए। कभी भी कुछ भी हम लोग को काम करना है ना, फॉर एग्जांपल मैंने तभी एक फॉर्मूला आपको दिखाया था, तो जो मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे डाला था, तो 547 माइनस 28 ये किया था हम लोग ने तभी। अभी टेबल के केस में मैंने खाली वो फॉर्मूला डाला, तो अगर आप देखेंगे तो पूरा फॉर्मूला एक साथ में हो गया। तो ये काम बहुत ज्यादा इजी कर दिया इसने, टेबल ने। तो अगर हम लोग टेबल में कन्वर्ट करते हैं कोई भी चीज को, कोई भी डेटा को, तो हमारा काम काफी इजी हो जाता है, क्योंकि उसका नाम अलग हो जाता है। मतलब वो टेबल को है ना, एक्सेल टेबल को अलग फॉर्मेट में पकड़ता है और नॉर्मल डेटा को अलग फॉर्मेट में पकड़ता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेबल जहां पे भी हम लोग यूज करते हैं ना, तो वहां पे हमारा जो काम करने का तरीका है ना, वो काफी फास्ट हो जाता है। तो म्यूट करना बहुत ओके नहीं। हाँ, तो अभी इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, तो वापस टेबल डिजाइन पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज और ये जो है ना, जैसे हम लोग हमारे डे टू डे वर्क में है ना, खास करके अभिषेक जो है इसका काफी यूज करता है। तो हम लोग ने हमारा जो डेटाबेस है सॉफ्टवेयर का, वो सॉफ्टवेयर का डेटाबेस को हम लोग ने एक्सेल के डेटाबेस, ये डेटा टेबुलर जो टेबल है उसके साथ मर्ज करके रखा हुआ है। तो हम तो बहुत बार अकाउंट्स टीम या तो खास करके अकाउंट्स टीम, हम लोग को खाली यहाँ पे रिफ्रेश करना होता है और नया डेटा वापस एक्सट्रैक्ट होकर नया बन जाता है, वापस डेटा अपडेट हो जाता है। तो रोज का जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट, ऐसा मतलब क्लिक किया तो अपडेट हो गया, या तो हम लोग इसको फाइल जब भी ओपन होता है तभी भी ऑटोमेटिक अपडेट पे रखते हैं। तो वो फाइल जैसे ही ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे सॉफ्टवेयर के डेटा के साथ ही अपडेट हो जाता है। तो ये टेबल अगर होगा तो ये अपडेट इजीली हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। बाद में ये जो ऊपर के जो फीचर्स हैं, हेडर रो अगर वो निकालने हैं तो हेडर गायब हो गया। टोटल का रो अगर नीचे चाहिए तो हम लोग टोटल का रो डालेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे टोटल आ गया। इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे को एवरेज चाहिए तो एवरेज 79 का आ गया। बिना फॉर्मूला के ये ऑटोमेटिकली हम लोग को देता है। तो यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम डेथ कितने हुए, तो एक दिन में मैक्सिमम डेथ है 12,000 का। कोई एक डेथ फिगर था जो मैक्सिमम था अभी तक का, या मिनिमम 0 है एक डेट पे। तो टोटल अभी कितने हुए, तो टोटल इतने डेथ्स हुए। तो ये टाइप का एक डेटा हम लोग इजीली समराइज कर सकते हैं अगर हम लोग टेबल यूज कर रहे हैं तो। बाद में ये जो कलर है ब्लू वाइट, उसको निकालना है तो हम लोग इसको अनटिक किया तो निकल जाएगा।
बाद में कॉलम को भी हम लोग ऐसे कलर कर सकते हैं। ये बस बेसिक है, और अगर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो ये अभी खाली मैंने अभी फॉर्मूलाज के बारे में बात किया, सॉरी डिटेल के टेबल के फीचर्स के बारे में बात किया कि वो क्या क्या हम लोग ऊपर जो टैब में है वो क्या क्या है। अभी हम लोग इसके एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में जानते हैं, देखते हैं। तो पहले हम लोग ने जब भी टेबल को रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर रहे थे ना, तो उसने हम लोग को क्या पूछा कि इसका साइज क्या है। तो साइज इतना कितना पकड़ा, 5473। या तो मैं अभी एक काम करता हूँ, इसको ना नीचे से यहाँ से आधा डिलीट कर देता हूँ तो इजी रहेगा। अभी है ना ये टेबल का रेंज क्या है, तो यहाँ पे है ना मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो आप ये 0 नीचे लास्ट में इसके बाजू में एक ब्लू कलर का छोटा सा डॉट देख रहे रहेंगे। ये रहा, ये डॉट मतलब क्या, ये रेंज है कि टेबल आपका यहाँ तक का है। अभी मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो ये टेबल का रेंज इतना बढ़ गया। अगर मैं इसको बैंडेड लाइन में रखता हूं तो आप देख पाएंगे, तो ये डेटा का रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। जितना चाहिए हम लोग बढ़ा सकते हैं रोज में या कॉलम में। अगर मैंने इसको कॉलम में बढ़ाया तो अभी ऊपर देखेंगे तो एक्स्ट्रा कॉलम्स ऑटोमेटिकली बन गए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। टेबल जो भी है ना कभी भी एक सिंगल फॉर्मेट ही लेता है। मतलब अगर मेरे पास कॉलम 2 नाम के 2 कॉलम है तो वो ऑटोमेटिकली उसको रीनेम करके चेंज कर देगा, कॉलम 2 नाम का एक ही चाहिए। तो एक्सेल कभी भी एक सिंगल कॉलम पे ही काम कर रहेगा। अभी मैंने ये फॉर्मूला आपको दिखाया कि यहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी फॉर्मूला पकड़ेंगे तो यहाँ पे जैसे मेरे को 28 को मेरे को समझ लीजिए रिकवर 28 जो कॉलम है अमाउंट है उसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है, उसको मेरे को डबल करना है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करना है मेरे को। तो मैंने एंटर किया ना तो ऑटोमेटिकली सब मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। या फिर अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू करके मैंने इसको 547 को डिवाइड बाय 7 करना है मेरे को, तो डायरेक्टली सब कॉलम पे वो इजीली फटक करके पकड़ लेगा। तो ये एक बेनिफिट है टेबल का। दूसरा बेनिफिट ऐसा है कि अभी मैं टेबल को है ना छोटा कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये नीचे के रोज भी मैंने डिलीट कर दिए। अभी ये मेरा टेबल इतना ही है। अभी मैं लास्ट रो पे आया, यहाँ पे अगर अभी टेबल का रेंज देखेंगे ना हम लोग रिसाइज टेबल, तो यहाँ पे दिखा रहा है 14वें रो पे है 14th रो। अभी मैं इसमें ना इधर आके टैप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो आगे नहीं गया। नॉर्मली अगर हम लोग कहीं पे भी टैप करेंगे ना, अभी ये एच पे मैं टैप करता हूँ तो आई पे, जे पे, के पे वो आगे आगे जाते रहेगा। लेकिन अगर मैं टेबल पे टैप करता हूँ ना कहीं पे भी, तो वो डायरेक्ट नेक्स्ट रो पे आ जाएगा, जब भी खत्म हुआ वहां से नेक्स्ट रो पे। अभी मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ऐड किया, वापिस टैप 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 गया, यहाँ पे भी कुछ डेटा ऐड कर रहा हूँ मैं अभी। चलिए यहाँ पे 4 ये डेटा वापिस टैप किया तो वापिस नया रो आ गया। तो अपना डेटा एंट्री जो रहता है ना, ये डेटा एंट्री काफी सिंपल हो जाता है। तो लाइक अभी यहाँ पे मैं तो ये डेटा एंट्री को एकदम सिंपल कर दिया। अभी यहाँ पे समझ लीजिए हम लोग कुछ फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सम, मुझे इसका सम चाहिए, ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अभी आप फॉर्मूला में ध्यान देंगे तो ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ये रेंज D2 से D16 तक का। लेकिन अभी मैं इसको नीचे तक लेके गया तो ये रिकवर्ड करके कोविड-19 का रिकवर का रेंज बता रहा है वो। मैं एंटर करता हूं तो अभी 67 है। अभी मैं नया नया जो भी डेटा यहाँ पे एंटर करूंगा ना, अभी समझ लीजिए मैंने 5 एंटर किया तो यहाँ पे बढ़ गया 72। मैं टैप गया, यहाँ पे मैंने 6 ऐड किया, बढ़ गया 15 ऐड किया,
ऐड हो गया। तो विदाउट चेंजिंग द फॉर्मूला, विदाउट चेंजिंग द रेंज, अगर हम लोग यहाँ पे टेबल है तो टेबल ऑटोमेटिकली वो कॉलम में जितने भी डेटा आते रहेगा ना, वो ऑटोमेटिकली उसको बढ़ाते रहेगा। उसको हम लोग को फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देना है कि फॉर्मूला आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हम लोग ने फॉर्मूला बहुत बार अगर हम लोग मैन्युअली करते हैं विदाउट टेबल, और हम लोग ने कहीं पे फॉर्मूला को नहीं बढ़ाया, तो फॉर्मूला खाली पहले समझ लीजिए 5 रो का फॉर्मूला आपने लिख के रखा था, तो वो 5 रो का ही कैलकुलेशन करेगा, भले आपने 6ठा रो डाला, 10वां रो डाला, 15वां रो डाला, लेकिन वो फॉर्मूला में जो आंसर रहेगा वो ये 5 का पहले 5 रो का जो था फॉर्मूला, तो 5 रो का ही दिखाते रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सम करता हूं, मैंने यहाँ पे किया D2 to D16, इसके नीचे मैंने डाला सम वापस, और यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मूला ले लिया 67। अभी ये दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला में चेंज कर दिया। यहाँ पे ऊपर मैंने खाली सेल के रेफरेंस को लिया है D2 से D16, नीचे यहाँ पे मैंने उसका कॉलम टेबल को रेफरेंस लिया है, कोविड-19 का डेटा और रिकवर्ड का कॉलम। और अभी मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा ना, तो ये देखिए ऊपर वाला कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ऊपर वाला अभी तक 67 पे ही है, नीचे वाला ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग को फॉर्मूला चेंजेस करने के लिए हम लोग को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चेंज होगा। जब भी फॉर्मूला हम लोग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो भावेश भाई, जो आपने क्वेरी किया था ना कि टेबल का कितना नेसेसरी है, कितना ये है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है टेबल का। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था कि टेबल, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो आप बता रहे थे ये ओनली फॉर टेबल में होता है या नॉर्मल हम लोग जो एक्सेल यूज करते हैं उसमें भी यूज होता है? मेरा क्वेश्चन वो था। हाँ, तो हाँ, वो नॉर्मल डेटा फॉर्मेट में भी वो ऑप्शन है कि जैसे हम लोग यहाँ पे डेटा में गए ना, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स करके एक बटन है, ये बटन देखिए रिमूव डुप्लीकेट्स लिखा हुआ है, तो ये बटन वही सेम काम करता है जो यहाँ पे करता है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उसने वापिस वही सब कॉलम ले लिए, तो हम लोग को जो चाहिए वो कॉलम हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सेम ही है, रिमूव डुप्लीकेट्स और इसमें ये वो दोनों फीचर सेम ही है उसमें। ओके। बाद में समराइज विद पिवोट टेबल, ये भी एक अच्छा फीचर है, क्योंकि यहाँ पे अभी अगर हम लोग देखेंगे ना तो टेबल रेंज कोविड-19, ये टेबल को मैं पिवोट बना रहा हूँ, तो ये नए शीट पे पिवोट बन गया। यहाँ पे समझ लीजिए हम लोग जो भी पिवोट बनाएंगे यहाँ पे क्लिक हो गया। अभी मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो भावेश आ गया, नयन आ गया, ये दोनों आ गए यहाँ पे। और एक डेटा, अगर नॉर्मल डेटा पे अगर हम लोग पिवोट बनाते हैं ना, तो जो भी नया डेटा हम लोग यहाँ पे डालेंगे ना, इसके नीचे जहाँ पे भी ये टेबल खत्म होता है, मतलब जहाँ पे भी हम लोग ने पिवोट बनाया था जहां तक, उसके बाद अगर हम लोग कुछ भी डेटा एंटर करेंगे ना तो पिवोट में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अभी टेबल के केस में अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, और मतलब इसके बाद नया टेबल, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा ना पिवोट टेबल को, तो यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली ऐड हो गया चिंतन एंड तुलसी। अगर हम लोग का नॉर्मल विदाउट टेबल रहता है ये चीज, तो ये चीज नहीं आती थी, ये उतना ही दिखा रहा था कितनी बार भी रिफ्रेश करो आप। तो ये एक और एडिशनल फीचर है टेबल का। तो टेबल में हम लोग को कहीं पे भी कुछ भी यूज करना नहीं पड़ता, मतलब हम लोग है ना रेंज को ध्यान में रखे बिना हम लोग कोई भी टाइप के फॉर्मूलाज बनाएंगे तो हम लोग का मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी कुछ फॉर्मूलाज बनाता हूँ, तो टेबल के साथ जब भी हम लोग कुछ फॉर्मूलाज बनाएंगे बेसिकली, तो हम लोग टेबल को कैसे यूज करेंगे। तो जैसे कोई भी फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो अभी मुझे टेबल का कुछ भी चाहिए, तो अभी जैसे मैंने ये टेबल का नाम रखा था कोविड, तो मैं COVID टाइप करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली ले लिया कोविड-19। ये
टेबल का फॉर्मेट आगे बॉक्स में दिख रहा है कि ये टेबल है, तो ये सिलेक्ट किया मैंने तो पूरा कोविड-19 का टेबल सिलेक्ट हो गया। वैसे ही अगर मुझे ये खाली टेबल सिलेक्ट होगा, मतलब चाइना जो लिखा हुआ है वहां से लेके जो ये लास्ट कॉलम तुलसी का एंड है वहां तक का डेटा लेगा ये बाय डिफॉल्ट। तो मैंने यहाँ पे देखिए एंटर किया तो ये चाइना से लेके जहाँ पे तुलसी लिखा हुआ है और जितना ये है, इसने हेडर नहीं पकड़ा। तो ये डेटा तो ले रहा है लेकिन हेडर नहीं पकड़ रहा है। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे वापिस से इक्वल टू कोविड, मैं एक ओपन बॉक्स करता हूँ ना, तो ये यहाँ पे बताएगा कि अभी मुझे कौन से टाइप का डेटा लेना है। मैं अभी ऑल करता हूँ, बॉक्स क्लोज, सॉरी, ऑल और बाद में बॉक्स क्लोज। तो अभी उसने हेडर के साथ ले लिया। वैसे ही अगर मुझे कोई एक सिंगल कॉलम को पूरा देखना है, कोई भी फॉर्मूला भी यूज करना है, तो जैसे अभी तभी हम लोग ने लिखा था वो सम, मैं सम लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, टेबल को नाम दूंगा कोविड का, कोविड-19 के कॉलम चाहिए मेरे को। कोविड-19 में क्या चाहिए, तो आई विल गिव एक ओपन बॉक्स करूंगा, मुझे रिकवर्ड केसेस का सम चाहिए। तो यहाँ पे ये किया, ब्लॉक्स को क्लोज किया और एंटर मारा, तो रिकवर केस का फॉर्मूला आ गया। तो अभी मुझे ना ये फॉर्मूला देख के ना फॉर्मूला की कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व हो गई। नॉर्मली अगर हम लोग देखते थे तो फॉर्मूला डालते थे, अगर हम लोग रिकवर्ड केस है तो D1 से लेके D18 तक, बाद में हम लोग ढूंढते थे कि D कौन सा है, D कॉलम कौन सा है, उसमें 1 कहाँ से स्टार्ट होता है, 18 कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो वो सब मगजमारी निकल गया। यहाँ पे वो पूरा रिकवर्ड का उसने पूरा डायरेक्ट कॉलम ले लिया। या 2 कॉलम चाहिए तो हम लोग यहाँ पे 2 कॉलम भी कर सकते हैं, इस टू लेके इस टू दिया, ओपन ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट, सॉरी वापस लिख देते हैं, इक्वल टू, पहले तो सम, कोविड-19 बॉक्स ओपन, रिकवर्ड बॉक्स क्लोज, डेथ्स बॉक्स क्लोज। हेलो, कुछ रेंज में प्रॉब्लम हुआ, सबको दिखाई दे रहा है? हेलो, फॉर्मूला करके था। हाँ, नहीं मेरा रेंज अचानक गया था। नहीं नहीं, बराबर दिख रहा है। ओके ओके ओके, मेरे को यहाँ पे मैसेज आया था एक्चुअली। तो अभी ये क्या हुआ, मैं ये मिस्टेक कर रहा था एक्चुअली, वापस से टेबल का रेफरेंस लेके ये दैट से ये करना है। तो इक्वल टू सम, फर्स्ट कोविड-19 बॉक्स ब्रैकेट रिकवर्ड बॉक्स ब्रैकेट क्लोज, कॉमा वापस कोविड-19 बॉक्स ब्रैकेट, समझ लीजिए डेथ्स बॉक्स ब्रैकेट क्लोज, और ओवरऑल ब्रैकेट जो राउंड ब्रैकेट है वो डाला और एंटर। तो ऐसे यूज कर सकते हैं। और थर्ड कॉलम अगर चाहिए तो वापस कोविड-19 और बॉक्स ब्रैकेट के अंदर क्या था दूसरा कॉलम, कवर्ड कंफर्म्ड, तो मैं यहाँ पे कंफर्म भी डाल दिया, एंटर, तो कंफर्म का भी टोटल हो गया।
तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला को देख के मालूम पड़ता है कि सम किया हुआ है कोविड-19 का रिकवर, कोविड-19 का डेथ और कोविड-19 का कंफर्म, इन तीनों का सम किया हुआ है। ये फॉर्मूला को डायरेक्ट देख के पता चलता है। तो हम लोग का डेटा कितना भी बड़ा हो, ये हम लोग इतना सा खाली फॉर्मूला को चेक करेंगे ना, तो भी हम लोग को डायरेक्ट पता चल सकता है कि ये क्या हुआ है इसके डेट के अंदर। बाद में हम लोग इसका क्या बोलते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है बेसिकली, हर एक फॉर्मूला जो भी हम लोग जब भी लिखते हैं ना, तो हर एक टेबल का खुद का एक स्ट्रक्चर है। तो लाइक अभी मैंने आपको बताया कि ये कोविड ये लिखते हैं, तो अगर हम लोग को स्ट्रक्चर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा ये कैसे आया एट द ये डेथ किसको, मतलब जब भी हम लोग फॉर्मूला के अंदर स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, तो अगर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग सिंपल उसको क्लिक करके कर सकते हैं। तो इक्वल टू जैसे अभी मैंने सम का फॉर्मूला डाला, अभी मेरे को वो बार बार वो कोविड-19 ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट में क्लोज वो सब नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया तो उसने देखो ऑटोमेटिकली कंफर्म ले लिया। अभी मैं लास्ट तक लेके जा रहा हूँ तो पूरा कॉलम है, तो ऑटोमेटिकली उसने कंफर्म का कॉलम एट द रेट निकाल दिया। अभी 3 कॉलम है तो उसने ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर दिया और दो डबल बॉक्स ब्रैकेट के अंदर उसने कंफर्म से लेके डेथ तक का ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर दिया। तो मैंने जो तभी फॉर्मूला लिखा था वो बड़ा लिखा था, हर एक में टेबल को एंटर किया, बाद में हर एक बार में हर एक सिंगल कॉलम के टाइम पे भी टेबल का नाम में रिपीट कर रहा था, तो इसने और उसको सिंपल कर दिया। तो नॉर्मली ये कैसे उसका नेमिंग कैसे है ना, तो अगर मैं इसको इक्वल टू करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये इसने सिलेक्ट किया, पहले ना इसको डिलीट कर देते हैं एक्स्ट्रा रोज को। तो क्या करते हैं इक्वल टू, अभी मैंने इतना लिया तो इसने रिकवर्ड करके पूरा कॉलम का नाम है रिकवर्ड, जो कि डेटा का नाम उसने ले लिया रिकवर्ड का। अभी इसके ऊपर अगर हम लोग करते हैं हेडर के साथ, तो रिकवर्ड से लेके 4 तक का, तो यहाँ पे देखेंगे ना आप, तो ये इसने हैश ऑल भी लिख दिया, जिसका मतलब है ये ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा कॉलम को उसने डेटा ये फॉर्मूला के अंदर पकड़ लिया। तो जब भी हम लोग ये इसको करते हैं तो ऊपर रिकवर अगर टेबल का हेडर से लेके हम लोग को पूरा डेटा को करना है, तो हम लोग हैशटैग ऑल उसको यूज करते हैं। और खाली अगर हम लोग को हेडर्स यूज करने हैं तो हैशटैग हेडर यूज करेंगे। तो उसने रिकवर्ड का खाली हेडर सिलेक्ट किया, तो अगर ऑल करेंगे तो वो हेडर के साथ डेटा, खाली हेडर यूज किया तो हैशटैग हेडर, और खाली डेटा यूज करना है तो खाली नाम रिकवर जो हेडर का नाम है वो डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट कर दिया। वैसे ही एक एक और फीचर होता है एट द रेट का, अगर वो सेम रो में है तो यहाँ पे एट द रेट डाल दिया, तो इसने एट द रेट डेट्स किया ना, तो यही रो, अभी यही फॉर्मूला को मैं यहाँ पे चेंज कर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो यही रो देखेंगे तो अब फॉर्मूला सेम बचा, यहाँ पे भी कोविड-19 एट द रेट डेथ्स, यहाँ पे भी कोविड-19 एट द रेट डेथ्स, लेकिन एट द रेट क्या किया उसने, सेम रो नंबर पकड़ लिया। तो इसके 3 नेमिंग है बेसिकली, हेडर, डेटा मेन और एट द रेट। एट द रेट हमेशा रो का नाम सेम नाम पकड़ लेता है। तो जब भी आप टेबल को यूज करेंगे ना, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अभी मैंने आपको जब भी टेबल बता रहा था, तभी मैंने यहाँ पे एक टेबल डिजाइन करके एक ऑप्शन में मैंने आपको बोला कि एक इंसर्ट साइज स्लाइसर करके है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है अगर आप टेबल के साथ काम कर रहे हो तो। मैं ना एक काम करता हूँ, टेबल वापिस दूसरा कोई टेबल ले लेता हूँ एक।
इसमें ये बड़ा डेटा है तो हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं। अभी ये जो डेटा है मैं इसमें से ना इसको पहले टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये एक ऑनलाइन से डाउनलोड किया हुआ सेल्स का डेटा है, जो डेटा में समझ लीजिए नाम है कस्टमर का, सेल्समैन के नाम है, डेट है, आइटम के नाम है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और बाकी उसके टैक्स वगैरह के पैरामीटर्स हैं। तो अभी हम लोग है ना इसका टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं हम लोग इसका स्लाइसर का ये डेटा देखेंगे तो कैसे यूज होते हैं। तो मैंने इसको स्लाइसर को इंसर्ट किया। ये मेरे को पूछ रहा है कि कौन सा स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो हम लोग मैं बोलता हूँ उसको एक काम कर, आइटम का स्लाइसर ले ले, एक डेट का स्लाइसर ले ले, एक सेल्समैन का स्लाइसर ले ले और बस ओके का। तो इसने 3 ऐसे स्लाइसर ले लिए ये वाले। ये क्या काम करते हैं बेसिकली, अभी अगर समझो इसको मैं ना तीनों को एक अलग पेज पे डाल देता हूँ। ये स्लाइसर जो है ना ये फिल्टर का एडवांस वर्जन है बेसिकली, जो विजिबल वर्जन है। तो अगर अभी मुझे देखना है, वो जो डेटा तो वही था, वो डेटा में सेल्समैन ए ने क्या क्या काम किया। तो जैसे ही मैंने ए को क्लिक किया ना, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ। मैं फिल्टर निकालता हूँ, आप है ना ये आइटम्स का फिल्टर को देखिएगा स्लाइसर को। यहाँ पे चीन ब्लो ड्राई के बाद नीचे चीन है, नीचे क्लीन अप है। मैंने ए को सिलेक्ट किया ना तो चीन निकल गया। चीन क्यों निकल गया? क्योंकि अभी ये जो डेटा जो अभी बच गया ना, उसके अंदर चीन है ही नहीं। अभी मैंने यहाँ पे खाली हेयर कट को फिल्टर किया तो यहाँ पे डेट्स निकल गई कुछ। अभी मैंने यहाँ पे 24 को फिल्टर किया तो ये डेटा और छोटा हो गया। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये जो डेटा जो नीचे जो है, ये डेटा ऐसा डेटा है जो दूसरे फिल्टर्स में नहीं है। और ये जो डार्क में जो डेटा है ना, दैट वो डेटा अवेलेबल फॉर फिल्टर है। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पे शीट 1 पे देख रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली इसने फिल्टर कर लिया अपने डेटा को, जिसमें हेयर कट फिल्टर हो गया, सेल्समैन नेम फिल्टर हो गया और डेट भी फिल्टर हो गया। अगर मैं यहाँ पे वापस शीट 2 पे जाता हूँ, डेट को क्लियर कर देता हूँ, तो अभी हम लोग देखेंगे तो ए ने क्या क्या काम किया हेयर कट के अंदर, वो डेटा फिल्टर हो गया। तो ये स्लाइसर का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर आया है पीछे 2013 के बाद, जो हम लोग का वर्किंग जो है वो बहुत ज्यादा इजी कर सकता है। अगर हम लोग कुछ भी डेटा देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो हम लोग स्लाइसर को यहाँ पे यूज करके बहुत ज्यादा हमारा काम इजी कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेरे को समझ लीजिए ए का नहीं और मेरे को सी का डेटा देखना है, तो मैं खाली यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सी का डेटा सब फिल्टर हो गया। तो बार बार फिल्टर में जाओ, फिल्टर निकालो और बाद में नया फिल्टर डालो, उससे अच्छा ये हम लोग ये शीट में डाल सकते हैं। हम लोग इसको डिजाइन भी कर सकते हैं आगे, कि अगर हम लोग का अभी ये केस में तो डेटा काफी बड़ा है, लेकिन अगर समझ लीजिए इतना छोटा डेटा हमारे पास होता, जहाँ पे मैं ये डेटा निकाल देता हूँ, फिल्टर क्लियर करते हैं। अभी मैं इतने कॉलम्स को निकाल देता हूँ।
अभी मैं जो फिल्टर का जो डेटा है ना वो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा डिजाइन चेंज कर सकता हूँ, मेरे को जहाँ पे भी उसको डालना है मैं डाल सकता हूँ। इसको मैं राइट क्लिक करके है ना प्रॉपर्टीज में सॉरी स्लाइसर के सेटिंग में जाके इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। इसका जो नाम है वो समझो पूरा एस नेम लिखा हुआ है, इसको मैं सेल्समैन नेम भी दे सकता हूँ ताकि इजीली हो जाए। यहाँ पे तो यहाँ पे सेल्समैन नेम इजी हो गया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो स्लाइसर का भी अलग खुद का प्रॉपर्टीज आ गया। मैं यहाँ पे समझ लीजिए इसके कॉलम बढ़ा रहा हूँ, 3 कॉलम कर देता हूँ और इसके साइज को बढ़ा देता हूँ। तो ये एक डिजाइन में थोड़ा अच्छा हो गया, साफ सुथरा हो गया। तो अभी मेरा डेटा इधर ही है और मेरे को काम भी इधर ही करना है। मैं इधर ही फिल्टर मार रहा हूँ फटाक करके, तो यहाँ पे सामने सामने मेरे को डेटा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे को जो भी फिल्टर मारना है निकालना है मैं इधर ही कर सकता हूँ। और जो डेटा नहीं है ना वो नीचे लो आ जाएगा, तो वो सिलेक्ट करने मतलब वो वाइट कलर में आ गया, उसका कलर वगैरह भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इसको अभी ये बहुत ज्यादा लाइट एंड डार्क है, तो हम लोग को शायद अगर पता नहीं चल रहा है थोड़ा लाइट डार्क उसका कलर कॉम्बिनेशन पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके उसको कलर स्लाइजर फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हम लोग उसका कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी समझ लीजिए ये है, तो यहाँ पे डार्क और लाइट का डिफरेंस पता चल गया सीधा, हम लोग को ग्रे कलर कर दिया तो हम लोग ऐसे भी उसको यूज कर सकते हैं। तो काफी इजी और अच्छा फीचर है अगर हम लोग टेबल से काम कर रहे हैं तो स्लाइसर का। तो हम लोग ये काम को हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में। इसके बाद आज के लिए जो मैंने टॉपिक निकल के रखा है वो है ऑटोफिल। ऑटोफिल हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट टाइम थोड़ा देखा था जब मैं आपको फॉर्मेटिंग डेटा बेसिक फॉर्मेटिंग बता रहा था, तभी हम लोग ने देखा था कि जहाँ पे जब भी हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं डेटा को तो यहाँ पे एक छोटा सा आ जाता है और इसमें ऑटोफिल करके डेटा एक आ जाता है, जो लास्ट टाइम में मैंने आपको बोला था कि इस पे हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो जैसे हम लोग ने 1 और 2 किया और ये नीचे तक अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे 16 17 तक ऑटोमेटिकली उसने ले लिया। तो ये फीचर होता है एक ऑटोफिल का कि ये ऑटोमेटिकली फिल करता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी सॉरी लैपटॉप में माउस, हाँ। तो ऑटोफिल अगर मैंने राइट क्लिक करके इसको ड्रैग किया ना जब, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। सो लाइक कॉपी सेल्स, फिल सेल्स, फिल्म फॉर्मेटिंग, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, और ये ट्रेंड वगैरह ये भी मैं आपको बता दूँ। तो कॉपी सेल्स अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, यही जो डेटा सेल जहां तक था उसके आगे उसने वापस उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ 1 2 3 ये लिखा, इसको राइट क्लिक करके नीचे तक लेके जा रहा हूँ
ओपन किया, अरे अपना माउस पैड है ना, मेरे को यहाँ पे राइट क्लिक जम नहीं रहा है। मैंने राइट क्लिक किया और इसको नीचे ड्रैग किया और छोड़ दिया। हाँ, तो अगर मैं इसको कॉपी सेल्स करता हूँ ना, तो आप देखेंगे तो 1 2 3 पे मैंने उसको कॉपिंग चालू किया था, तो 1 2 3 1 2 3 1 ऐसा उसने आगे तक लेके गया वो। अभी मैं वापस राइट क्लिक कर रहा हूँ और थोड़ा नीचे जाता हूँ, छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिल सीरीज करता हूँ। तो जैसे ही तो अभी फिल सीरीज करता हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिकली सीरीज में आगे बढ़ रहा है। तो उसने अपने हिसाब से डेटा देख लिया कि 1 2 एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक एक आगे बढ़ते गए। वापस डिलीट करता हूँ 1 और 2, वापस इसको राइट क्लिक। नयन भाई आपका आवाज कट हो रहा है। ओके, नेटवर्क तो है। आवाज क्लियर नहीं है। यस सर, एक मिनट, शायद नेटवर्क का इशू था। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मैसेज आया मेरे को इसके लिए। अभी क्लियर है? क्लियर यस यस क्लियर है। क्लियर। हाँ, तो अभी ये मैंने 1 2 करके यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, नीचे तक लेके गया, राइट क्लिक छोड़ा, तो यहाँ पे देखिए लीनियर ट्रेंड करके, ये ऊपर फॉर्मेटिंग मैंने सेल को किया नहीं है, इसके लिए फॉर्मेटिंग अभी नहीं बता रहा हूँ। ये लीनियर ट्रेंड मतलब अभी हम लोग का ट्रेंड कैसे जा रहा है, तो ये 1 2 3 4 ऐसे ट्रेंड था, तो ट्रेंड के हिसाब से ही आगे गया। लेकिन अगर अभी हम लोग समझ लीजिए उसको ग्रोथ देख रहे हैं, तो ये बोलेगा कि 100% ग्रोथ है, 1 से 2 मतलब 100% ग्रोथ हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ग्रोथ ट्रेंड पे जाऊंगा ना, तो ये बढ़ते गया, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, तो ये 100% बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग को कहीं पे भी ऐसा ग्रोथ रिलेटेड कुछ अगर हम लोग को दिखाना हो, तो ट्रेंड पकड़ना है, तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग ऐसा यूज करके हम लोग ट्रेंड पकड़ सकते हैं। कि मतलब समझ लीजिए ईयर वन का ट्रेंड हम लोग ने फिगर्स लिखा है, सेल्स फिगर, ईयर 2 का सेल्स फिगर लिखा, ईयर 3 का सेल्स फिगर लिखा, तो हम लोग एक प्रोजेक्शन करना है कि ईयर 4 में क्या होगा, ईयर 5 में क्या होगा, ईयर 6 में क्या होगा, सेम ग्रोथ रेट पे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो ये फीचर हम लोग डबल होते जा रहा है। हाँ, डबल नहीं, डबल है। हाँ, डबल 100 के हिसाब से, तो ये डबल ऐसा होते जाएगा। तो ये हम लोग को ग्रोथ रेंज जब भी करना हो ना, तो तभी हम लोग के लिए ये इजी रहेगा कि हम लोग को एक्सपेक्टेशन, अगर हम लोग को नॉट एक्सपेक्टेशन, लेकिन हम लोग अगर कुछ भी हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग को ऐसे आगे बढ़ना है, तो अगर हम लोग का पीछे का थोड़ा बहुत डेटा है हमारे पास, तो वो डेटा के हिसाब से हम लोग आगे का प्रोजेक्शन कर सकते हैं। अगर हम लोग वो ये पकड़ रहे हैं कि ऐसे ही जाएगा, तो विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनी किसी का भी हेल्प किए बिना, हम लोग ऐसे खाली राइट क्लिक से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप में हम लोग इसको यूज करके पता लगा सकते हैं। फ्लैश फिल, अभी मैं उसको फॉर्मेटिंग का पहले एक बार देख लेता हूँ, बाद में फ्लैश फिल बताता हूँ। तो जैसे अभी ये एक मैंने 1 लिखा, इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ, येलो ये और रेड में नंबर लिखा। अभी वापस इसको राइट क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ और मैं बोलता हूँ खाली फॉर्मेट ओनली, तो उसने खाली फॉर्मेटिंग पकड़ लिया। अभी मैं यहाँ पे बीच में जो भी लिखूंगा वो रेड में आएगा, उसने फॉर्मेट को ही खाली कॉपी और मतलब ड्रैग कर लिया वहां तक। अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अभी मैं बोलता हूँ यहाँ पे अभी 1 किया 2 किया, समझ इसको सेम फॉर्मेटिंग में यहाँ पे दे रहा हूँ। ये दोनों कॉलम है, दोनों डेटा है, सॉरी, इसको मैं राइट क्लिक, नीचे ड्रैग किया, राइट क्लिक छोड़ा, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। तो मैं ऐसे करता हूँ ना, तो फॉर्मेटिंग उसने छोड़ दिया, खाली डेटा को फिल कर दिया।
तो विथ फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मेटिंग कॉपी करना है या तो डेटा को कॉपी करना है विदाउट फॉर्मेटिंग के, तो इसके लिए ये यूज होता है। अगर हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके नॉर्मली डायरेक्ट अगर हम लोग ऐसा करके फिल सीरीज करते थे तो डेटा के फॉर्मेटिंग के साथ वो फिल हो जाता था। करना पड़ेगा ना, सेटिंग करने में भी टाइम लग जाएगा। वो इंस्पेक्टर इंचार्ज नहीं होता तो फिर इंस्पेक्टर काम करता है ना। ये नयन का फ्लो है, उसने बैकएंड रेडी करके दिया। मेहुल भाई बराबर बोले आपने। राइट मेहुल भाई, यहाँ पे नेटवर्क का इशू था। नयन ने हुक्म का पत्ता अपने पास ही रखा है। नॉर्मल बांटना नहीं चाहता है। अच्छा, तो अभी क्या कर रहा हूँ? क्या क्या सोच लिया? मैं अभिषेक को बोला मैंने कि तू कंटिन्यू कर, बोलता मैं नहीं कर सकता हूँ कंटिन्यू। बराबर है, एक्चुअली करना चाहिए। कल से वैसा सिस्टम कुछ करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस दिख रहा है। ओके, चलो। अभी ये फ्लैश फिल का है ना, दूसरा एक फंडा है आगे। अभी मैंने ये जो 1 2 जो हम लोग ने लिखा ना, ये डेटा को ऑटोमेटिकली समझ लेता है वो कि ये नंबर डेटा है, तो उसने 1 2 जो भी है वो आगे ऐसा ऑटोमेटिकली दे दिया। अभी ये 1 2 के जगह पे और भी कुछ डेटा ऐसा होता है जिसको वो एक्सेल ऑटोमेटिकली समझ लेता है। जैसे जैन, फैब। अभी मैंने इसको ये राइट क्लिक किया, सॉरी नॉर्मल लेफ्ट क्लिक से। आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओके, अभी नयन बराबर है, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, अरे ओके नहीं, सर। तुझे नहीं स्लो आ रहा है, स्लो। नहीं बराबर है। ओके, रीमा थोड़ा उधर बढ़ा दो, थोड़ा आवाज देखो, ट्राई करो। बच्चे को चुप कराओ। बच्चों को फीवर है ना। अच्छा, तो राइट तो जैसे मैंने यहाँ पे है ना जैन, फेब, मार्च ऐसा लिखा 3 लेटर का, तो ऑटोमेटिकली इसने इसको पता चल गया कि ये दिसंबर तक, मतलब 12 महीने रहते हैं, तो दिसंबर तक गया, उसके बाद वापस जैन, फेब, मार्च ऐसे स्टार्ट हो गया। तो इसने ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर दिया कि क्या बोलते हैं, मतलब रिन्यू वापस नया कैसे चालू करने का है, तो ये ऑटोमेटिकली आगे जा रहा है। बाद में इसके बाद ना, अगर मैं यहाँ पे फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ, अभी मैंने एक ही लिखा, यहाँ पे फिर भी अगर मैं करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा तक लेके जाएगा, क्योंकि एक्सेल जनवरी को पूरा पहचानता है, जैन को भी पहचानता है। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा तो समझ लो संडे, तो वो पहचान गया कि ये वीकडे है, तो उसने ऑटोमेटिकली आगे पूरा पकड़ लिया। अभी मैं इसमें ना ये फ्लैश फिल को थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ, मेरे को और भी कुछ एक बताना है। वेल शायद इसका रिकॉर्डिंग नहीं चालू है शायद। क्या बात कर रहे हो? यस चालू है। नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ रहा है और रेड डॉट आ रहा है। नहीं हुआ है। तो
मेरे उसमें कैसे रेड डॉट आ रहा है, रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आता है। नहीं, पॉज रिकॉर्डिंग दिखा रहा है वो, मतलब रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे 1 मिनट पहले इसको ऑफ करता हूँ। ऑप्शंस, एडवांस, जनरल, नहीं शायद वो नए में अभी उन लोग ने कुछ चेंज कर दिया है। बेसिकली अगर हम लोग जहाँ पे भी ऐसा सिलेक्ट करते हैं ना, ये जो डॉट आता है ना, व्हाइट डॉट, वहां पे ना प्लस का साइन आ जाता है। तो प्लस का साइन जब भी आता है वहां पे, ये जो राइट साइड पे जो डॉट है ना, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है। तो जब भी वो प्लस के साइन पे हम लोग क्लिक करते हैं ना, तो ये ऑप्शन हम लोग को एक्टिवेट करके देगा कि आपको और कुछ उसमें करना है क्या। जैसे अभी मैं संडे मंडे लिखा ना, तो प्लस के साइन पे जब भी हम लोग क्लिक करते हैं तो बता देता है खाली वीकडेज सिलेक्ट करना है क्या, या खाली वीकेंड सिलेक्ट करना है क्या। तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेल को पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरे को वीकडेज सिलेक्ट करना है या वीकेंड सिलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन एक इसमें अच्छा है एक्सेल में। दूसरा, अगर हम लोग को कुछ ऐसे ही कुछ ऑप्शन अगर हम लोग को पहले से प्री डिफाइन करके रखने हैं, जैसे अभी एक्सेल में हम लोग समझ लीजिए जाते हैं तो एक हो गया, समझ लीजिए स्लो मूविंग, एक हो गया मीडियम मूविंग, और एक हो गया फास्ट मूविंग। तो अगर हम लोग को ऐसे ये जो डेटा होता है, ये हम लोग को अगर हम लोग को रेगुलर लगते रहता है और हम लोग को वो अपडेट करना है, तो हम लोग इसको कस्टम में भी हम लोग उसको डाल सकते हैं। अभी अभी मैं इधर स्लो मूविंग पकड़ूंगा ना, और मैं इसको यहाँ पे वापस 1 मिनट ऐड कर दो, ऑप्शन ऑफ किया तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैंने ये ऐसे सिलेक्ट किया, तो हम लोग देखेंगे तो सब खाली स्लो मूविंग ही आ रहा है। या तो मैं इधर स्लो मीडियम हाई फास्ट करूंगा तो भी वो स्लो मीडियम फास्ट ऐसे ही आ रहा है। तो वही 3 रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसे हम लोग को ऑटोमेटिकली चाहिए, जैसे इसने संडे मंडे के बाद ट्यूसडे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया, लेकिन तो वो यहाँ पे नहीं किया उसने। तो अगर हमको चाहिए कि हमारा एक कोई लिस्ट है जो हम लोग को रेगुलर सिलेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे उसको कस्टम लिस्ट में जाके ऐड कर सकते हैं। ये रहा एडिट कस्टम लिस्ट। इसने ऑलरेडी इतने लिस्ट ऐड करके रखे हुए हैं, जैसे MONTUEWED, मतलब हम लोग ऐसे शॉर्टकट में लिखेंगे ना MONTUE तो भी पकड़ेगा वो
फुल फॉर्म में लिखेंगे मंडे ट्यूसडे तो भी पकड़ेगा, जैन फेब भी पकड़ेगा, जनवरी फरवरी भी पकड़ेगा पूरा। ये वापस रिपीट हुआ है। अभी मैं इसको अगर नया लिस्ट मेरे को एक बनाना है तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरे को नया लिस्ट किसको बनाना है। तो समझो मेरे को नया लिस्ट चाहिए ये वाला, स्लो मूविंग, मीडियम मूविंग एंड फास्ट मूविंग। ओके किया तो ये एंट्री ऐड हो गई, ओके हो गया। अभी मैंने यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लो मूविंग, अभी मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा ना तो मीडियम ऑटोमेटिकली आ गया, इसके नीचे फास्ट ऑटोमेटिकली आ गया विदाउट मी टाइपिंग। तो हमारे केस में अगर समझ लीजिए हम लोग को कहीं पे ऐसा डेटा का रिक्वायरमेंट आता है जहाँ पे कुछ डेटा हम लोग को रेगुलर यूज करना है, चेंज करना है, तो जैसे अभी अकाउंट्स वालों को शायद आ सकता है कि क्वार्टर 1, बाद में मेरे को Q2, Q3, Q4 ऐसा चाहिए। तो ये मैंने Q1 लिखा तो ऑटोमेटिकली अभी एक्सेल को पता है कि एक साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं, तो 1 2 3 4 बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 वो ऐसे ऑटोमेटिकली बढ़ाते गया। तो हम लोग का डेटा एंट्री का काम बहुत कम हो गया, हम लोग खाली उसी को रिवाइव करके आगे बढ़ते गए। तो ये भी एक अच्छा फ्लैश फिल, एक अच्छा फीचर है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये नॉर्मल डायरेक्ट फिल शायद इसको बोलते हैं, फ्लैश फिल नहीं, सॉरी। फ्लैश फिल एक नया फीचर है जो एक्सेल ने 2013 के बाद से स्टार्ट किया था। वो डेटा को समझ के उसका डेटा कुछ अगर हम लोग का एक्सट्रैक्ट करना है ना तो वो करके देता है। वो अभी तक वो पूरा डिटेल में बना नहीं है, तो मतलब एकदम फुल फॉर्म में हम लोग उसको फुल फोर्स में यूज नहीं कर सकते, लेकिन वो कैसे ही काम करता है मैं आपको बता देता हूँ जस्ट। अभी जैसे हर एक के नाम के आगे ना एक नॉर्मल है कि फर्स्ट नेम है, बाद में कहीं कहीं पे मिडिल नेम है, कहीं कहीं पे लास्ट नेम है। तो अभी मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरे को फर्स्ट नेम सबका एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं खाली यहाँ पे लिखता हूँ राजेंद्र, नीचे आया मैंने सर्वेपल्ली, शायद इसको भी ऑफ कर दिया तभी वो चेक कर रहा था उसमें। ऑटोमेटिकली फ्लैश राजेंद्र, ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने नीचे ले लिया कि भाई यहाँ पे आपका ये नाम आना चाहिए। इसको मैं एंटर मारते ही मेरा पूरा डेटा एंट्री का काम इजी हो गया, डायरेक्ट उसने नाम ले लिए डायरेक्ट। वैसे ही अगर मैं कोई ईमेल आईडी है मेरे को उसमें से नाम एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट में nayan.s मैंने इतना सा टाइप किया, इसमें ये पूरा उसने डिटेल निकाल के दे दिया मेरे को। तो ये एक और इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। ये वाला पर्टिकुलर फीचर जो है ये फ्लैश फिल का फीचर है जो 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये काफी सारा काम हम लोग का इजी करके दे सकता है। इसका कुछ हर बार ये यूज करना ऐसा ये नहीं है क्योंकि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन छोटे मोटे डेटा के लिए आप यूज कर सकते हो। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, सपोज मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, मैं यहाँ पे ऐड करके नयन करता हूँ पीछे। अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रसाद। अभी यहाँ पे वापस में राधा कृष्णा,
ठीक है। अभी कहीं कहीं पे है ना उसने बरोबर पकड़ा, कहीं कहीं पे उसने बरोबर नहीं पकड़ा। जैसे कि यहाँ पे झील सिंह देख रहे हैं, जेल सिंह, तो जेल सिंह का उसने जेल पकड़ लिया। ऐसा क्यों किया? उसने क्या लास्ट वो कैसे पकड़ने गया, लास्ट में नयन, नयन के आगे प्रसाद है, मतलब सेकंड लास्ट वर्ड है। यहाँ पे भी सेकंड लास्ट वर्ड, यहाँ पे भी सेकंड लास्ट, यहाँ पे इसने गिरी को सेकंड लास्ट पकड़ लिया, यहाँ पे मोहम्मद को पकड़ लिया उसने, क्योंकि वो देख रहा है वो स्टार्टिंग आगे से सेकंड लाइन वो नहीं पकड़ रहा है, वो पीछे से सेकंड लास्ट है, वो ऐसा पकड़ के उसने डेटा निकाल के दे दिया। तो कहीं कहीं पे ये डेटा रॉन्ग भी आ सकता है। तो इसको हम लोग मतलब जब भी यूज करें तो आप संभाल के कीजिएगा। लेकिन एक अच्छा फीचर है जहाँ पे अगर कोई जैसे ईमेल आईडी से नाम एक्सट्रैक्ट करना हो तो ऐसे केस में वो हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि वो क्या पकड़ रहा है, @ के पहले का जो भी डेटा है वो पकड़ ले रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग को चाहिए तो उसके बाद हम लोग बीच में फिक्स है कि पॉइंट है, तो पॉइंट के पहले का डेटा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये पॉइंट के पहले का डेटा भी इसने पकड़ के दे दिया। यहाँ पे अभी नहीं, यहाँ पे अभी ये देखिए बोरीवली को पूरा पकड़ रहा है, बोरीवली सांता क्रूज। तो ये कहीं कहीं पे बरोबर पकड़ रहा है, कहीं कहीं पे वो ये कर रहा है। डॉट नहीं है ना, डॉट? हाँ डॉट नहीं है, तो उसने वो मतलब वो हिसाब से उसने वो कैटेगराइज नहीं कर पाया। उसने TSF के पहले बाद में जो डॉट है वहां पे उसने पकड़ लिया, इनके पहले वाला डॉट को यहाँ पे पकड़ के उसने वो पूरा फर्स्ट लेटर उस पे पकड़ लिया। @ को नहीं चेक किया, उसने डॉट को सिलेक्ट किया। तो ऐसे कुछ मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली वो कर सकता है। तो ये मतलब एक बार के लिए अगर आपका काम आपको थोड़ा फास्ट करना है तो ये यूज कर सकते हैं हम लोग कहीं कहीं पे। ठीक है, तो आज के लिए बस अभी इतना ही। और इसमें कुछ क्वेरीज किसी को? हेलो मैडम, हेलो हाँ मैडम बोलिए। नयन सर, मुझे लास्ट टाइम का एक क्वेरी था। आपने जो शीट सेलेक्ट किया था ना, शीट्स जो नीचे वाला है, और आपने बीच में उसको लाने के लिए इन बिटवीन 1 and 3, अगर 1 2 3 शीट्स है, इन बिटवीन 3 and 4 मुझे नंबर 2 शीट लाना है, तो कुछ एरो दिखाया था आपने उधर, तो मुझे वो उस दिन इतना पता नहीं चला। ओके, मैं बताता हूँ। यहाँ पे समझ लीजिए टाइम शीट है, मेरे स्क्रीन पे भी ये टाइम शीट है, इसको मुझे लेटेस्ट के बाद डालना है। ओके, तो मैं इसको क्लिक करके रखता हूँ। हाँ राइट। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा एरो आ रहा है नीचे, टाइम टी के पहले थोड़ा एक ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है। आई मीन क्लिक करके मतलब क्लिक मैंने खाली माउस कंट्रोल का कुछ क्लिक करना किया है, अभी। ऐसा कुछ? नहीं, माउस का ओनली क्लिक दबाया है। आई मीन अगर मैं सोचूं कि मैं लैपटॉप में कर रही हूँ, तो लैपटॉप में अगर मैंने क्लिक किया तो माउस पैड पे आप क्लिक कीजिए बस खाली। हाँ मैंने क्लिक किया सर, लेकिन वो जो एरो दिखा रहा है बोल रहे हो ना, वो नहीं दिखा रहा है। नहीं सर, आप मुझे बताएं ना, फिर मैं बाद में। क्लिक करके छोड़िए मत, क्लिक दबा के रखिए। हाँ क्लिक, ओके, दबा के रखिए। अभी देखिए आपको एरो दिखा रहा होगा लेफ्ट साइड पे, मतलब जो शीट पे आप है ना उसके लेफ्ट साइड पे ऊपर टॉप में एक छोटा सा ब्लैक कलर का एरो दिखा रहा होगा। जैसे ही आप उसको मूव करेंगे ना माउस को, वो एरो भी मूव होगा, और बाद में आपको जहाँ पे भी उसको रखना है वहां पे आप रख सकते हो। ओके ओके। तो लेफ्ट साइड में जो छोटा सा दिखेगा। हाँ, वो एरो इसमें तो मुझे कुछ एरो होगा, उसको मूव करके आपको जहाँ पे भी प्लेस करना है वहाँ पे छोड़ देंगे ना माउस को, तो ऑटोमेटिकली शीट वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। या आपने शॉर्टकट दिखाया था नयन भाई, और उनके बारे में पूछ रहे शायद। हाँ सॉरी, आपने ना लास्ट टाइम इसका कुछ शॉर्टकट कुछ दिखाया था विदाउट यूजिंग द माउस, वो उनके बारे में पूछ रही है शायद मैडम। नहीं, विदाउट यूजिंग द माउस, माउस तो फिर भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आगे की साइड में जो एरोज है ना, सिलेक्ट करके, शीट सिलेक्ट करके नहीं,
इसके पहले आपने कुछ उसके पहले दिखाया था कि शीट को आप जंबल कैसे कर सकते हो। हाँ मतलब यहाँ पे ना ये जो हाँ वो शीट तो के ग्रुप नाम का है ना, था, वो पता चला मुझे। नहीं नहीं शीट्स के नाम है ना, उसके बाजू में लेफ्ट साइड पे एरोज है, देखिए लेफ्ट साइड पे नमलॉग लिखा हुआ है उसके ऊपर, जहाँ पे हम लोग बहुत सारा शीट्स है तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे राइट क्लिक करने का और बाद में हम लोग को शीट्स को जहाँ पे भी ये करना है ना, वहां पे जाके हम लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं। सो लाइक यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने शीट को, मूव एंड कॉपी किया, और अभी मुझे कोई भी शीट के बीच में लेके जाना है ना, तो मैं जस्ट वहां पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, तो ये वो शीट के राइट साइड पे आ जाएगा। सो अभी मैंने लेटेस्ट को समझो राइट क्लिक किया, मेरे स्क्रीन पे लेटेस्ट करके एक फाइल है, शीट है, उस पे मैंने राइट क्लिक किया। अभी मुझे वो टाइम शीट्स के बाजू में चाहिए, तो मैंने राइट क्लिक किया, उसको मूव एंड कॉपी करके उस पर क्लिक किया, और टाइम सीरीज का जो शीट है वहां पे जाके मैंने ओके किया, तो टाइम सीरीज के लेफ्ट साइड पे ये आ गया। तो ये मूव हो गया वहां पे जहाँ पे मूव करना था। यही चाहिए था मैम, ऐसे ही मतलब आपको मूव करने में ही हेल्प हाँ चाहिए। सर, ये मुझे मूव करना था। मूव नहीं, एक तो हम लोग जैसे आपने बताया मूव और कॉपी जो करते हैं वो नॉर्मल, लेकिन परसों के दिन आपने शीट में इधर ही दिखाया था ना, तो मुझे वो देखना था कि कैसे हो रहा है करके। ठीक है सर, दैट विल डन। लेकिन सर मुझे है ना अभी भी एक वो डिग्री का जो था, मुझे शायद मेरा प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मुझे वो चाहिए था कि जो अगर सोचो मैंने ये लिखा डेटा वैलिडेशन, ये एक पूरा मतलब एक दो वर्ड है इसमें। तो आपने जो डिग्री में सिखाया था ना 1/2, मतलब डेटा ऊपर आएगा और वैलिडेशन नीचे आएगा नहीं डिग्री में, तो वो डिग्री पहले में अगर मैंने डेटा डिग्री में नहीं है, आपको डिग्री एज इट इज रखना है, उसको डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। हाँ आपको डिग्री जो अभी जो 90 पे रहेगा ना, तो 90 पे ही रखना है। आप यहाँ पे डेटा लिखेंगे, अल्ट के साथ एंटर मारेंगे और वैलिडेशन लिखेंगे। हाँ ओके, हाँ तो वो ठीक है। लेकिन अगर मुझे तो अगर सोचे सर इसी एक जो डेटा वैलिडेशन मैंने लिखा है, इसमें 1/2 के हिसाब से मुझे दिखाना है, मीन्स आई वांट टू शो ए बार इन बिटवीन दिस टू लेटर्स, सॉरी इन बिटवीन दिस टू वर्ड्स, तो इन बिटवीन दिस टू वर्ड्स डेटा बार वैलिडेशन ऐसा। नयन भाई आपने मेरे को जो दिखाया था वही पूछ रहे हो? नहीं वो नहीं पूछ रहे हैं। हाँ वही पूछ वो रहे हो, थोड़ा डिफरेंट है। हाँ नहीं, अभी ये देखो मोर बॉर्डर्स है ना, वो बॉर्डर है ना हमेशा सेल को बॉर्डर करता है वो। तो अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे टेक्स्ट के बीच में बॉर्डर करना है, तो नहीं हो पाएगा। आप अगर इसको है ना आप ऐसे क्रॉस बॉर्डर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्ट्रेट बॉर्डर चाहिए, स्ट्रेट बॉर्डर तो नहीं होगा। नहीं होगा सर। अगर सोचिए कि मैंने ये बॉर्डर दे दिया अभी, अगर सोचिए कि मैंने पहले मैंने बॉर्डर सिलेक्ट किया, ओके, उसके बाद में वो बॉर्डर के अंदर मैं टेक्स्ट मतलब अपडेट कर सकती हूँ क्या मैडम? अभी सबसे पहले हम एट प्रेजेंट है ना मैडम, एक्सेल के अंदर एक ही सेल के अंदर बॉर्डर पॉसिबल नहीं है एज ऑफ नाउ। आप उसको लाइन डाल सकते हो अलग से। सो लाइक अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एक सिंबल्स में होना चाहिए, या तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे शायद सिंबल में ही होगा। नहीं यहाँ पे ये वाला नहीं, इसमें ना एक लाइन का ऑप्शन आता है बेसिकली। हाँ ये रहा लाइन वाला, ठीक है। लोकेशन रेफरेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे अभी लाइन पूछ रहा है मेरे को कौन सी लाइन चाहिए। मैंने नॉर्मल लाइन ले ली, एडिट डेट।
इंसर्ट नहीं, अच्छा ड्रॉ में, सॉरी मेरा ड्रॉ में हम लोग एक पेन लिया and मैं इसको यहाँ से बीच में लाइन ओके 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 हाँ हाँ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो अगेन Okay. ये ड्रॉ कौन से वर्जन से है मुझे पता नहीं है, जूने वर्जन्स में है या नहीं, लेकिन ये एक Okay. फीचर था जो एक ड्रॉ का फीचर से हम लोग बीच में लाइन बना सकते हैं। अदरवाइज कोई भी एक सेल के Okay. अंदर आप लाइन नहीं बना सकते हो बीच में। ओके 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 ठीक है सर, ठीक है अंडरस्टूड। थैंक यू सर, थैंक यू। और कुछ क्वेरी किसी को? हेलो। हाँ जी। हाँ नैन, रीमा बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। मुझे वो आपने फॉर्मेट ये बताया ना अभी टेबल के अंदर फॉर्मूला, राइट। वो यार सम का फॉर्मूला बताया इसका कॉलम वाइज विथ हेडिंग विदाउट हेडिंग। हाँ Yes. वो मुझे ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, वो एक बार रिपीट कर दीजिए ना। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? माय गॉड। बेटा मेरा एक्सेल शायद हैंग हो गया, एक सेकंड। अभी शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ मैं वापस। या दिख रहा है अभी स्क्रीन सबको? हाँ हाँ यस सर। अभी है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हाँ सम, ठीक है, ये किया। अभी अगर आपको पूरा नाम याद रखना है कि मेरा टेबल का नाम क्या था, कॉलम का नाम क्या था, तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हो अगर आपको है तो, याद है तो। और डिटेल कोविड-19, बाद में बॉक्स ब्रैकेट ओपन करके मेरे को कौन सा इसका चाहिए। अगर मैंने एक ही बॉक्स ब्रैकेट ओपन किया तो एक ही एट ए टाइम लेने सिलेक्ट करने देगा। अगर मैं 2 ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ ना तो मेरे को मल्टीपल भी सिलेक्ट करने देगा। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने 2 बॉक्स ब्रैकेट ओपन किए हैं, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कन्फर्म, ठीक है, इस 2 किया और बाद में वापस मैं सिलेक्ट करता हूँ डेथ। वो बॉक्स ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे क्लोज और डेथ को ओपन और क्लोज, ठीक है, तो ये आ गया। तो ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो सम और बाद में आपका डेटा को पूरा टेबल को सिलेक्ट कर दिया तो उसने ऑटोमेटिकली सब पकड़ लिया और बाद में एंटर। और एक वो विथ हेडिंग बताया था ना अभी, हेडिंग के साथ। हेडिंग आप सम वगैरह के फॉर्मूला में आप हेडिंग नहीं डाल सकते ना, आपको नंबर ही चाहिए कंपलसरी, नहीं तो वो सम पकड़ेगा नहीं। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप सम डाल रहे हो लेकिन यहाँ पे विथ हेडिंग अगर आप पूरा डेटा पकड़ रहे हो तो मिस्टेक करने का चांसेस बढ़ जाता है। अभी एक केस में उसने पकड़ लिया भाई, लेकिन नॉर्मली अगर बहुत सारे फॉर्मूलाज में वो नहीं भी पकड़ सकते, तो चांसेस है कि वो डेटा, क्योंकि वो मतलब हेलो, हाँ जी हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर, मतलब अगर आपने एक रो में जो पकड़ा है, एक जो रो पहले का रो का आपने जो कैलकुलेशन किया, तो पूरा अभी नीचे तक वो वही पकड़ेगा, मतलब ऑटोमेटिकली वो सम आ जाएगा, बोल रहे ऐसा होगा? अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नया डेटा डाल रहा हूँ, अभी मैं टैप करके नया डेटा डाल रहा हूँ ना, तो लिंक में ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे अभी समझ लीजिए 555 अपडेट कर रहा हूँ
तो ये ऑटोमेटिकली 1340 हो गया। ये समझ लीजिए मैं 10 जैसे ही अच्छा, अपडेट अच्छा, करूंगा 1350 हो गया। अगर समझो कि पर्टिकुलर रो पकड़ना है, सिर्फ पर्टिकुलर रो का ही कैलकुलेशन करना हो तो जो अगर डायरेक्ट same नॉर्मली हम row- लोग सम पकड़ते हैं जो नॉर्मल डेज में, या अगर सेम रो ही पकड़ना है ना, ये सेम रो अगर आपको समझ लीजिए ये डेटा को हर जगह पे आपको फॉर एग्जांपल आपको 18% से मल्टीप्लाई करना है टेक्स्ट के लिए। आपने क्या किया, यहाँ पे 17 यहाँ पे आ गए, एट द रेट मतलब आ गया, वो एट द रेट मतलब यही रो पकड़ा है वो। अगर मैं ये पकड़ूंगा तो वो E4 E5 E6 देखिए ऐसा जा रहा है। लेकिन अगर कोई सेम रो में है ना तो उसने एट द रेट ऑटोमेटिकली पकड़ लिया, तो एट द रेट वो नाम मल्टीप्लाई बाय हम लोग समझ लीजिए 18% है, तो हम लोग यहाँ पे 18% वो टाइप किया, एंटर मारा। अभी ये मैंने यहाँ पे लिखा है जो बीच में एक कॉलम छोड़ के बाद में लिखा है ना, तो उसने पूरे पे नहीं पकड़ा क्योंकि वो पार्ट ऑफ द टेबल नहीं हुआ, क्योंकि बीच में ब्लैंक कॉलम है। ब्लैंक कॉलम है, ओके। अगर मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पकड़ता हूँ इक्वल टू ये टू 18% और एंटर मारता हूँ ना, तो उसने कॉलम ऑटोमेटिकली नया खड़ा कर दिया, हेडर दे दिया कॉलम 1 और बाद में उसने सब नीचे तक पूरा पकड़ लिया उसने। ठीक है, बाद में हमारा काम रहेगा खाली उसको रीनेम करना। या तो अभी आप यहाँ पे पहले ही नाम लिखेंगे तो भी वो कॉलम का ऑटोमेटिकली वो टेबल को एक्सटेंड कर लेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे टोटल लिखता हूँ, एंटर जैसे ही किया तो उसने टेबल को ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया। अभी हम लोग जो लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, ये प्लस ये ठीक है, ठीक है, उसने एक्सटेंड कर दिया। ओके, 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 ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, टेबल थैंक के यू। एडजेसेंट हम लोग कभी भी कुछ भी एडजेसेंट सेल में करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली सबके लिए कर देता है। लेकिन अगर बीच में ब्लैंक सेल आ गया तो वो उधर उसका प्रॉपर्टी छूट जाएगा। ओके, 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 एक बार ट्राई कर दे, फिर कुछ डाउट्स होगा तो नेक्स्ट सेक्शन में पूछिएगा। और किसी को कुछ थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। कुछ 2-3 दिन बीच में जो हम लोग ने किया था उसके अंदर किसी को कुछ डाउट या कुछ समझना है? ठीक है, तो अभी बस क्लोज करते हैं। तो अगर किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये चीज नहीं आ रही है तो प्लीज मेरे को बताइए। तो वो अगर मैं टॉपिक में एंटर नहीं करने वाला हूँ या नहीं सिलेक्ट नहीं किया है रहेगा मैंने अभी तक, तो वो डेटा में मैं डाल देता हूँ। तो अगर किसी को कुछ वो रिक्वायरमेंट रहेगा तो प्लीज बताइएगा मेरे को। हेलो, अरे माँ बोलो। हेलो, हाँ मैक्रो का एक बार बता देना मुझे, मैक्रो का जनता ही नहीं। मैक्रोज सबसे लास्ट में आएगा, एकदम लास्ट में। हाँ लेकिन वो बता देना एक बार अच्छे से, क्योंकि हाँ, वो बेसिक फिर मैं एक दो बार ट्राई मैक्रोज, किया लेकिन हाँ, होता है नहीं बेसिक मैक्रोज हम लोग करेंगे। मतलब मैक्रो रिकॉर्ड कैसे करना है और उसको यूज कैसे करना है, एकदम बेसिक मैक्रोज, लेकिन वो सबसे लास्ट में होगा। हाँ चलेगा। हाँ, थैंक यू। ठीक है, ओके, चलो अभी आज का मीटिंग यहाँ पे ही खत्म करते हैं। किसी को प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वापस फीडबैक देना मेरे को। फीडबैक www.juggle.biz/feedback सेम लिंक है, प्लीज मेरे को फीडबैक दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू थैंक यू सर। करना है ना? भावेश भाई क्या बोले?